गुड मॉर्निंग संजीत, गुड मॉर्निंग मनीषा, गुड मॉर्निंग मनु। ओके, गुड मॉर्निंग रवनीत। सब लोग फटाफट ज्वाइन हो जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास करंट अफेयर्स की। देखो क्लास, आज की क्लास का जो बेसिकली डिस्कशन होगा वो एक तो हम पहले एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इस वीकेंड पे, जितने भी हमारे इवेंट्स हुए हैं, व्हाटएवर द इवेंट्स आई शेयर यू फ्रॉम द करंट अफेयर्स। जितने भी करंट अफेयर्स आपकी अकेडमी पार्ट में जितनी भी अपलोडेड हुई थी, जो आपको टेलीग्राम के थ्रू मिली थी, ठीक है, उसी पे बेसिकली हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे आपका एक तो एमसीक्यूज करेंगे। सबसे पहले उन पे पोस्ट होगा, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितना भी होगा वी हैव टू डील विद एमसीक्यूज पार्ट। पढ़ना आपको है, व्हाटएवर द न्यूज आई शेयर विद यू ऑन द एकेडमी पार्ट, ठीक है। जितने भी आपके टूटस एकेडमी में आपके जितनी भी चीजें थी शेयर होती हैं, आपके जो रेगुलर बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स मिलती है, उसके बेसिस पे हम आज एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज आपको शेयर हो जाएंगे, ठीक है। आंसर मैंने मेंशन नहीं करी है, आंसर आप मुझे बताओगे, ठीक है। अगर मैं आंसर देख लूं बता दूंगा तो आप देख के बता दोगे, इसलिए पढ़ना आपको था। गुड मॉर्निंग चंद्रिका, गुड मॉर्निंग सर। लास्ट वीक का जो एमसीक्यू अभी तक नहीं मिला, वो भी शेयर कर दीजिएगा। लास्ट वीक जो एमसीक्यू डिस्कस करे थे ना, एक 10 वो भी मिले नहीं आपको? नहीं मिले शायद। ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको कह दूंगा, मैं कर देंगे शेयर आपको, ठीक है। शेयर करना भूल गए होंगे, मैं कर दूंगा, कह दूंगा आपको, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। गुड मॉर्निंग ममता, गुड मॉर्निंग चंद्रिका। जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, फिर हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। डोंट वरी संजीत, आपको मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। देखो तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स की। इस वीकेंड में क्या क्या चीज हुआ है, पहले आप मुझे बताओ व्हाट इज हैपनिंग इन दिस वीकेंड। कुछ नई चीजें पहले आप मुझे शेयर करो, एक एक करके शेयर करना, जिसका जिसका नाम बोलूंगा वो बताना। सबसे पहले संजीत बताओ मुझे क्या हुआ इस वीकेंड, पहले आप मुझे बताओ, फिर मैं एमसीक्यू डिस्कस करूंगा। और अभी मैं आज शॉर्ट ट्रिक भी पढ़नी है बढ़िया सी। आज मैं आपको पद्म विभूषण, यस बताओ संजीत, बताओ दादा साहेब फाल्के अवार्ड, वो फिल्म। वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। पहली न्यूज सब लोग सुनो, दूसरी न्यूज बताओ संजीत, और क्या हुआ? अभी सबसे बड़े स्टेडियम में मैच खेला गया था, याद आया? हाँ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। हाँ, उसका नाम चेंज कर दिया गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम, जो कि गुजरात में है। वेरी गुड। तीसरा इवेंट मुझे बताओ अनमोल, तीसरा इवेंट बताओ जो ऐसा बहुत हैपनिंग हुआ, काफी हिस्टोरिक है, जल्दी से बताओ। अनमोल, जिसका नाम मैं बोलूंगा मुझे बताते जाना, डोंट वरी, बताऊंगा तो मैं भी सारी चीजें एमसीक्यूज में मेंशन है। 35 एमसीक्यूज हैं आपके आज के, 34 होंगे, थोड़ी यहाँ 34 है, वो होंगे, डिस्कस करे जाएंगे। जल्दी से बताओ अनमोल, अगर पता कोई और भी ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। गरिमा, इफ यू वांट टू ट्राई कर सकते हो। हर्ष, कनिका, ट्राई कर सकते हो, लेकिन एक बार में एक ही ट्राई करना है जी। आईपीएल ऑक्शन, आईपीएल ऑक्शन, यस, आईपीएल का ऑक्शन हुआ है। सबसे ज्यादा महंगा प्लेयर क्रिस मॉरिस, यस, 16.25 करोड़ आई थिंक सो, सबसे महंगा प्लेयर था। यस, पुडुचेरी का जो सीएम है वो रिजाइन करा है, वेरी गुड, सीएम ने भी रिजाइन करा, और एज वेल एज वहां के जो गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, यस, वेरी गुड। और कोई और न्यूज? वेरी गुड ममता, वेरी गुड। और कुछ क्या हुआ था इवेंट? पहले मैं आपसे पूछूंगा क्या ऐसा क्या की चीजें हुई करंट में, आपको सब चीजें पता है करंट के अंदर ऐसी करके चीजें, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा थ्रू द एमसीक्यूज। पढ़ना आपको है, एमसीक्यू सॉल्व कराना मेरा काम है। ओके चलो, और क्या हुआ था? ऑस्ट्रेलियन ओपन, वेरी गुड ममता, एब्सोल्युटली राइट, ऑस्ट्रेलियन ओपन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, हालांकि वो पिछले वीक ही हो गया था। यस सोनाक्षी, सर ट्री सिटी और हैदराबाद। हाँ हैदराबाद, ट्री सिटी से भी हैदराबाद हुआ। एक ग्रीन पॉलिसी भी चालू करी गई थी, ग्रीन कार्ड दिया जाएगा फॉर द कोविड टेस्ट के लिए, वैक्सीन के लिए। इजराइल, वो क्या नाम है, इजराइल में, इजराइल सर, इजराइल, यस। खेलो इंडिया, यस, खेलो इंडिया जो होगा आइस वाला, वो आपका होगा कहाँ पे? वहां पे, कहाँ पे होगा? लद्दाख में होगा। लेकिन खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम होने वाले हैं वो कहाँ होंगे? कर्नाटका में, यस। चाइना बिकेम द इंडिया टॉप ट्रेड पार्टनर, यस, इंडिया का जो टॉप ट्रेड पार्टनर बन गया है वो चाइना बन गया है इंडिया का, यूएस को पीछे छोड़ दिया। वेरी गुड। हिमा दास को अपॉइंट करा गया डीएसपी, कल की करंट की न्यूज में था। हिमा दास जो कि आपकी डिंग एक्सप्रेस बोलते हैं ना हिमा दास को, डिंग एक्सप्रेस को, आसाम की है, तो बेसिकली वहां के उनको दिया गया डीएसपी की पोस्ट, यस। ओके, जेफ बेजोस, बिल्कुल सही, जेफ बेजोस सबसे ज्यादा पैसा बिलियनियर में आ गए। गुड मॉर्निंग अनामिका, ठीक है। तो ये चीजें थी हाईलाइटेड न्यूज। देखो आपको अगर बेसिक चीज पता है, ये न्यूज हुई है क्योंकि इन्हीं ट्रेंड पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
These are the basic things. Now we start with the class. Yes, Ding Express. तो कैसी क्लास समझ में आया? देखो पहले मैंने 5 मिनट एक समरी बना दी, आप लोगों से ही पूछा कि कितने लोगों ने पढ़ा है। क्लास पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ने वाले, क्या इस इवेंट में ऐसा हुआ। यस, यूनियन बैंक का तो पहला एग्जाम्पल है, पहला ही क्वेश्चन यही है सबके, जो अवार्ड दिया गया ह्यूमन रिसोर्स अवार्ड, बैंकिंग वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बैंक में न्यूज में आते हैं। ओके, बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। गुड मॉर्निंग टू ऑल। फटाफट जो ज्वाइन हुए, टॉय फेयर हुआ है, बिल्कुल सारी चीजें आएंगी। व्हाट एक्सप्रेस? डिंग एक्सप्रेस। प्रोनाउंस डिंग एक्सप्रेस। डिंग एक्सप्रेस। Also, she plays a very important role. Okay. Again, Mukesh Ambani become the Asia's richest man. Yes, Harsh, you are absolutely right. मुकेश अंबानी फिर से जो एशिया के सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले पर्सन बन गया। वेरी गुड। तो ये न्यूज़ हुई है यार, सबको पता है बेसिक बेसिक चीजें क्या है। ठीक है, इंडिया ने टेस्ट मैच हरा दिया। पिंक बॉल जो टेस्ट मैच हुआ था बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड इन मोटेरा स्टेडियम, हुज नेम इज चेंज्ड टू नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वेयर इंडिया जस्ट 2 days बिफोर हुआ था, इंडिया ने हरा दिया बेसिकली। ठीक है, अभी बहुत से प्लेयर ने रिटायरमेंट भी ले लिया है, मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली विनय कुमार को जानते हो, हैव यू फेमिलियर विद द नेम ऑफ? यस, इंडिया टेस्ट सीरीज भी जीत गया। टेस्ट सीरीज जीती गई? नहीं, यहाँ से जीत गई। हाँ, डुप्लेसी ने ले लिया। विनय कुमार ने रिटायरमेंट है। नमन ओझा थोड़ा पुराना हो गया। नमन ओझा ने एक मैच रहता है। गुड मॉर्निंग कृतिका। ठीक है, यूसुफ पठान ने का रिटायरमेंट ले लिया। मतलब अब लग रहा है लोगों को फ्यूचर ही नहीं लग रहा, फ्यूचर के अंदर मतलब क्रिकेट के अंदर लोगों को लग रहा है उम्मीद ही नहीं रहेगी कि वो टीम में दोबारा से आ सकते हैं, इसलिए रिटायरमेंट लिया जा रहा है। हाँ, सूर्य कुमार ने भी रिटायरमेंट ले लिया। गॉट हिज कॉल फ्रॉम इंडियन टीम। यस, सूर्य कुमार को कॉल करा गया बेसिकली। आई थिंक he plays for Mumbai Indians. I think he plays from Mumbai Indians in IPL. यही सब चीजें हुई हैं अभी करंट के अंदर। अब हम इसको एमसीक्यूज की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यू। सबसे पहले आपने मुझे शेयर करा, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बेसिक चीजें पढ़ी और पढ़ा है आप लोगों ने। मतलब ये जो न्यूज़ेस मैंने शेयर करी, मेरा मेहनत को आपने कायम रखा, पढ़ा आपने। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीजें पे। अब हम इसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। देखते हैं फटाफट, मैंने आंसर नहीं मेंशन करे, बहुत फटाफट हो जाएगा। नाउ रेडी, ऑल आर रेडी? ठीक है। क्लैंड्रिप अवार्ड प्राइस इंक्रीज इन अवार्ड। यस, आंध्रा में इंक्रीज करा गया है। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड भी न्यूज में बहुत सारी है। जो स्कॉच अवार्ड दिया गया है, आंध्र प्रदेश की जो सीएम है, स्कॉच अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ठीक है, ये भी न्यूज हुई थी। एक्सप्लोसिव एडिटिव इन द कार हैज बीन फाउंड आउटर अंबानी हाउस। यस, ओहो यस, ओके। पीएम किसान, यस सर, वेरी गुड। किसान, पीएम किसान नेशनल अवार्ड भी दिए गए हैं। और किसान समृद्धि योजना जो है उसके 2 साल पूरे हो गए अभी आपके। ठीक है, अभी और श्रीलंका विजिट, हाँ श्रीलंका विजिट भी है। और पैसेक्स एक्सरसाइज हुई है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में बेसिकली, इंडोनेशिया, जो कि अरेबियन सी में हुई थी। ये भी तो हुआ है। डीआरडीओ ने भी बनाया बहुत सारी, मतलब ये सब चीजें हुई है ओवरऑल। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने शेयर करा। अब मुझे आंसर बताना बस। ठीक है, बिडेन बॉम्ब द सीरिया। यस, और बिडेन, और एक और बात बता दूं, आपके ऑस्ट्रेलिया सॉरी यूएसए ने वो भी ज्वाइन कर लिया पेरिस एग्रीमेंट। यस, इंडिया ऑस्ट्रेलिया एग्रीमेंट हुआ है अभी, और इंडिया इथोपिया एग्रीमेंट भी हुए हैं अभी इंडिया। ठीक है, हाँ, पाकिस्तान स्टिल इन द ग्रे लिस्ट। वेरी गुड। पेरिस एग्रीमेंट फॉर 5 years, मतलब यूएस जो जॉय बिडेन ने पेरिस एग्रीमेंट को ज्वाइन कर लिया गया फॉर द 5 years। यस, दीज आर द न्यूज, दीज आर करंट अफेयर्स न्यूज। और इथोपिया के साथ इंडिया ने टाई अप करा है अभी। जोकोविक वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन। करेक्ट प्रेरणा, जोकोविक ने आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है आपके। ये सब चीजें हुई है। दैट्स इट। अब हम स्टार्ट करते हैं और यही चीज आपको पता है। जुनेद, हेलो हेलो जुनेद। ठीक है, चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं। एक कुबेर पेमेंट विद जम्मू। यस, ई कुबेर पेमेंट चालू हो गया। बस अब रुक जाओ सर, रिकॉर्डिंग ऑन कर लो। ओके, संदेश, व्हाट्सएप लाइक एप्लीकेशन, एनआईसी ने। हाँ, संदेश पोर्टल जो मिलिट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है। एक वेट अ मिनट।
ओके क्लास स्टार्ट करते हैं। Wait a minute. ओके लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। स्टार्ट करते हैं। ओके यूट्यूब पे लाइव चल रही है थिंक सो, ठीक है, डोंट वरी। तो स्टार्ट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, एक ट्रिक भी पढ़नी, फटाफट करो एमसीक्यूज, फटाफट मुझे एक ट्रिक समझानी है आज आपको, सारी याद करने की जो पद्म विभूषण और पद्मश्री अवार्ड है। ओके चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। तो सर पहला आपका जो क्वेश्चन है फटाफट मुझे बताओ। एक मिनट। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है फटाफट बताते जाओ। तो पहला एग्जांपल क्या होगा आपके, डोंट वरी हो जाएगी रिकॉर्डिंग, तुम टेंशन मत लो, पहले सॉल्व करो। ठीक है आपका पहला एग्जांपल क्या है इसका, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर जो होगा, व्हिच बैंक हैज अवॉर्डेड द बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर इन ह्यूमन रिसोर्स एट 29th ग्लोबल एचआरडी कांग्रेस अवार्ड। तो कांग्रेस अवार्ड में सबसे बैंक कौन को दिया गया, आपकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को अवार्ड दिया गया। जल्दी से बताओ, व्हिच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ कोरोना वायरस ग्रीन पास सिस्टम। जल्दी से बताओ, एक कोरोना वायरस का ग्रीन पास सिस्टम, सबने सही बताया, बीबीबी सब बता रहे हैं, हर्ष, वंश, गरिमा, ममता, ऑल आर राइट। इट्स राइट आंसर इज इजराइल। ठीक है व्हाट्स द कैपिटल ऑफ इजराइल, जल्दी से बताओ। जेरूसलम। व्हाट डज इट मीन? ग्रीन पास कुछ नहीं है प्रेरणा, ग्रीन पास जल्दी वाज अ कोरोना वायरस के लिए। अगर कोरोना वायरस के लिए जल्दी जिस पर्सन को बेसिकली टेस्ट कराना है तो ग्रीन पास जल्दी जनरेट करा गया है। विद द हेल्प ऑफ ग्रीन पास ही क्या कर सकते हैं, वो अभी कोरोना टेस्ट को करा सकते हैं बेसिकली। जस्ट कोरोना टेस्ट के लिए पर्पस के लिए, जस्ट वैक्सीन लेने के लिए। वैक्सीन कोरोना टेस्ट में जो वैक्सीन लग रही है, तो वैक्सीन अगर जिस बंदे को लगानी है, पर्सन सफर फ्रॉम द कोरोना वायरस, दे हैव टू फर्स्ट मेक देयर ग्रीन पास। With the help of that green pass, they get the ability or get the permission for the vaccine. Okay, सबने सही बताया। इजराइल की कैपिटल क्या है, जेरूसलम। जेरूसलम इज द कैपिटल ऑफ इजराइल। जल्दी से मुझे बताओ इजराइल की करेंसी क्या है, व्हाट्स द करेंसी ऑफ इजराइल। मैंने मेंशन करा था जब मैंने ये न्यूज़ मेंशन करी, तभी वही पूछूंगा मैं आपसे। शकील, यस वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। जो इसकी कैपिटल है, जो इसकी करेंसी है, वो शकील है। शकील जो है इसकी आपकी करेंसी है। ठीक है जेरूसलम क्या है, जेरूसलम इसकी कैपिटल है। ओके तो राइट आंसर क्या है इसका, इजराइल। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ, मलेशिया की कैपिटल क्या है। जो जो पूछूंगा मैं बताता, मलेशिया की कैपिटल फटाफट सब कॉपी में नोट डाउन करते चले जाना, जिसकी पूछूंगा उसकी बताना बस। केवल मलेशिया की, सिंगापुर, सिंगापुर कैसे हो जाएगी देवेंद्र, कोलालमपुर, यस कोलालमपुर इज क्या कैपिटल है इसकी, कोलालमपुर। तो प्लीज राइट इट डाउन इन योर कॉपी, इट्स कैपिटल इज कोलालमपुर। यस इट्स करेंसी, व्हाट्स इट्स करेंसी, रिंगिट। रिंगिट, करेक्ट संजीव। रिंगिट क्या है, इसकी करेंसी है, रिंगिट इज करेंसी और कैपिटल इसकी कोलालमपुर। तो प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक्स, कोलालमपुर इज कैपिटल और रिंगिट इट्स करेंसी। जो जो मैं पूछूंगा, जो पेपर में ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगेगी, वही चीज मैं पूछूंगा आपसे। ठीक है ओके हाँ करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यस प्रेरणा इट इज इंपॉर्टेंट। जल्दी जो करंट में कंट्रीज फेमस होती है ना प्रेरणा, द कंट्री विच इज फेमस इन करंट अफेयर्स, बहुत ज्यादा तो फेमस हो रही होती है। जल्दी एग्जामिनर्स बैंकिंग सेक्टर में उन्हीं से क्वेश्चंस पूछता है, करेंसी और कैपिटल से। तो यू शुड रिमेंबर प्रेरणा, ठीक है, कि जितनी भी करंट अफेयर्स के अंदर जितनी भी कंट्रीज मैक्सिमम फेमस होती है, वहीं के पूछा जाता है आपसे प्रेरणा। ठीक है इंपॉर्टेंट हम देखिए शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे। वी हैव टू टीच, आई हैव टू टीच यू विद द शॉर्ट ट्रिक्स आल्सो, डोंट वरी। अभी जितना पूछा ना उतना बताओ। नाउ थर्ड क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहां हो रहे हैं इंडिया में, जल्दी से बताओ। व्हाट्स द राइट आंसर, सी 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 सी, लद्दाख नहीं है, लद्दाख में हो रहे हैं आपके आइस हॉकी गेम। तो राइट आंसर इज कर्नाटका। कर्नाटका इसका बिल्कुल सही आंसर है। व्हाट आर मोर अबाउट द कर्नाटका, कर्नाटका के बारे में और कुछ बताओ फटाफट। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, अच्छा जल्दी से मुझे बताओ ये कौन सा एडिशन है, विच एडिशन इट इज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ? सेकंड, एब्सोल्युटली राइट।
ये सेकंड एडिशन हो रहा है, सेकंड एडिशन इसका गेम का हो रहा है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ठीक है, फर्स्ट एडिशन क्या हुआ था जल्दी बताओ, वेयर द फर्स्ट एडिशन? यस, फर्स्ट एडिशन जो हुआ था आपका उड़ीसा, संदीप वेरी गुड, उड़ीसा में हुआ था आपका फर्स्ट एडिशन। और सेकंड एडिशन कहां हो रहा है? आपके कर्नाटका में। तो इट इज क्लियर टू यू ऑल, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहां होने वाले हैं? हमारे कर्नाटका में होने वाले हैं। और कर्नाटका के बारे में बताओ मुझे, जल्दी से बताओ, हु इज द सीएम ऑफ कर्नाटका? कर्नाटका सीएम कौन है? जल्दी से। करेंट ऑफ येडियुरप्पा। यस, इसका जो सीएम है येडियुरप्पा, डीएस येडियुरप्पा, येडियुरप्पा, येडियुरप्पा इज अ सीएम ऑफ वहां पे। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर कौन है? विजूभाई विजूभाई वाला, यहाँ के गवर्नर जो है विजूवाला, विजूवाला इज अ गवर्नर और येडियुरप्पा इज अ सीएम, येडियुरप्पा बाला बाला। ठीक है, बाला वाला याद कर लो वहां के कर्नाटका। और कर्नाटका में एरो इंडिया समिट हुई थी, पिछले वीक हमने पढ़ा था कि इंडिया की जो एरो इंडिया समिट होगी, जितने भी डिफेंस की समिट होगी, एरो इंडिया की जो एरोप्लेन एयरफोर्स वाली होगी, वही हमारी कर्नाटका में होगी। कल की करंट अफेयर्स, आज की करंट अफेयर में एक और कर्नाटका से न्यूज आएगी, फ्लावर प्लांट खुलने वाला है वहां पे। फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर, यस, फ्लावर क्लोजिंग सेंटर खुलने वाला है, आपके फ्लावरिंग सेंटर खुलने वाला है पहला आपके कर्नाटका में। तो ये सब चीजें कर्नाटक के बारे में थी। चलो, गुजरात के बारे में आप पता ही होगा, गुजरात में अभी मोदी स्टेडियम रखा गया है, मोटेरा स्टेडियम का नाम रख के। ठीक है, और लद्दाख के बारे में भी जानते होंगे आप लोग, उड़ीसा के बारे में जानते हो। अच्छा, उड़ीसा में भी एक स्टेडियम खुलने वाला है, जल्दी से बताओ स्टेडियम का नाम क्या है, जहाँ पे हॉकी का वर्ल्ड कप खेला जाएगा 2023 का। हाँ, वर्ल्ड कप खेला जाएगा हॉकी का, जल्दी बताओ उस स्टेडियम का नाम क्या है? व्हाट्स द नेम ऑफ दैट स्टेडियम? जल्दी से बताओ। उड़ीसा के अंदर खेला जाएगा हॉकी का 2023 का वर्ल्ड कप, स्टेडियम का नाम बताओ, क्योंकि बहुत आजकल सोशल मीडिया पे फेमस हो रहा है ये स्टेडियम बहुत ज्यादा। फिरोजला कोटला? नो, फिरोजला कोटला तो यहाँ पे है, दिल्ली में है। कलिंगा? नो, कलिंगा नो। बिरसा मुंडा स्टेडियम, द नेम ऑफ दैट स्टेडियम इज बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जानते होगे, जब आपको ख्याति मैम टीच करेंगी तो बताएंगे बिरसा मुंडा के बारे में। नक्सली इलाका है ना, बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा आपने। तो बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है, ये फ्रीडम फाइटर ऑल्सो, सिविल अपराइजिंग मूवमेंट जितने भी हुए थे इंडिया के अंदर, उसमें बिरसा मुंडा प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। फ्रॉम झारखंड, छत्तीसगढ़, नक्सली इलाकों में बहुत ज्यादा प्ले इंपॉर्टेंट रोल करता है बिरसा मुंडा। तो द नेम ऑफ दैट स्टेडियम इज बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा इज अ स्टेडियम व्हिच इज सिचुएटेड इन ओडिशा, वेयर द हॉकी 2023 वर्ल्ड कप टेक्स प्लेस। ओके, हाँ, राहुल केला में खुल रहा है। यस, राहुल केला, बट इसका नाम जो रखा गया बिरसा मुंडा स्टेडियम, इट्स बिरसा मुंडा स्टेडियम। सो इट इज क्लियर टू ऑल, प्रेरणा एनी डाउट पूछ सकते हो? बिरसा मुंडा स्टेडियम का नाम है एक्चुअली में प्रॉपर खेला जा रहा है। हाँ, यस, राहुल केला के अंदर आपके जो स्टील प्लांट है वो भी आपके, राहुल केला जल्दी जितना भी ये ईस्टर्न वाला पार्ट है हमारा, आपका झारखंड कोयला सिटी के नाम से बड़ा फेमस है, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, स्टील सिटी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। यस, जैस्मिन हैरिसन, ये सब चीजें हैं। चलो, अब हम लोग नेक्स्ट, हु इज दैट? बताओ जरा सा, देख कौन है जैस्मिन हैरिसन? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर इट्स अ नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। बच्चे कह रहे हैं कि सर आगे मूव करो। ओ अच्छा यही कह रहा था, चलो कोई बात नहीं। सबसे यंगेस्ट वुमन बनी है पूरे इंडिया की, मतलब पूरे विश्व की, जिन्होंने ओशन को क्रॉस करा है, वो कौन है? जैस्मिन हैरिसन, 21 साल की है। कहां से बिलोंग करती है, जल्दी से बताओ, पता है सबको? यूके से। यस, शी बिलोंग फ्रॉम उत्तराखंड, नॉट उत्तराखंड, इट्स यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम है, उत्तराखंड नहीं है। यूनाइटेड किंगडम से शी बिलोंग्स, और ये 21 साल की महिला है जिन्होंने ओशियन को क्या करा है आपके? यस, पैसिफिक ओशियन को क्रॉस करा है। अच्छा, पैसिफिक ओशियन का एक और नाम क्या होता है, जल्दी से बताओ? सबसे डीपेस्ट ओशियन है, इट्स अ डीपेस्ट ओशियन, ये ज्योग्राफी का पार्ट है, डीपेस्ट। यस, सबसे डीपेस्ट स्टेडियम ओशियन है आपका, शायद, और इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। सर यस, एटलांटिक ओशन में किए, पैसिफिक में नहीं किए। क्या हो गया?
आई मीन पैसिफिक ओशन नहीं किया सर उन्होंने क्रॉस, अटलांटिक को क्रॉस किया उन्होंने। अटलांटिक, एक मिनट। हाँ अटलांटिक को किया, चलो कोई बात नहीं, अटलांटिक को करा है। बट थोड़ा सा पैसिफिक ओशन के बारे में भी जान लेते हैं, पैसिफिक ओशन का बात छेड़िए। ठीक है, अटलांटिक ओशन को क्रॉस करा है। जल्दी से बताओ पैसिफिक ओशन क्या है आपके? डीपेस्ट ओशियन, इट्स अ डीपेस्ट ओशियन, और इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। तो क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर। डीपेस्ट ओशियन है, लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन कौन सा? आपका पैसिफिक ओशियन है, और इसको रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। जब आपको ज्योग्राफी की आती मैम पढ़ाएंगे तो समझाएंगे आपको रिंग ऑफ फायर क्यों बोला जाता है इसको। ठीक है, डीपेस्ट है, डेप्थ इसकी ज्यादा है, डेप्थ ज्यादा है इसलिए बेसिकली बोला जाता है। ठीक है, अच्छा और मुझे बताओ ये किस ट्रेंच पे? ये मरीना ट्रेंच पे बना हुआ है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये जल्दी उनके लिए जो एसएससी वाले हैं, मरीना ट्रेंच इज अ डीपेस्ट पॉइंट, वहीं पे पैसिफिक ओशन आपका प्रेजेंट है, मरीना ट्रेंच पे। ठीक है, तो ये चीजें थी ओवरऑल। जो उन्हें क्रॉस करा है वो जैस्मिन हैरिसन है, ये 21 साल की है। बस आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यही आएगा। अब आगे मुझे बताओ द बुक टाइटल राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा इज बेस्ड ऑन विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड बाय होम मिनिस्ट्री? यस, सीआरपीएफ। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीआरपीएफ है आपके, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इस फुल फॉर्म इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसने लॉन्च करा है। करेक्ट आंसर है, बस और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं। खुजराहो, खुजराहो एक साइट भी है। गुड मॉर्निंग रिया। ठीक है, खुजराहो डांस फेस्टिवल कहां बनाया जा रहा है? खुजराहो कहां पे है? एमपी। एमपी, एमपी इज द राइट आंसर। खुजराहो फेस्टिवल जो बनाया जा रहा है, खुजराहो आपकी जगह भी है और घूमने की जगह भी खुजराहो। तो खुजराहो जहां प्रेजेंट होगी वही बनाया जाएगा, तो एमपी में हो रहा है। ठीक है, चलो अगला आपका क्वेश्चन है, कौन से पंजाबी रैपर जो कि आरबीआई के अंदर कैंपेनिंग करेंगे पब्लिक अवेयरनेस के? वायरस। सर इसका असली नाम क्या है सर? बताया था ना, क्या नाम है था? अरे क्या था उनका? बम्बोले। भम्बोले करके नाम था, भम्बोला। भम्बोले नाम था संजीत। आई थिंक मैंने करंट अफेयर्स में मेंशन करता, भम्बोले नाम था, जो कि वायरस के लिए कैंपेनिंग करेंगे। देवांश शर्मा, हाँ देवांश शर्मा था, यस। भम्बोले उसका फर्स्ट वायरल सॉन्ग था जिसमें ये करेंगे वो पब्लिक अवेयरनेस। मतलब अब आरबीआई के पास यही चीज रह गई है कि वो रैपर्स का यूज करेगा बेसिकली। आ सकता है क्वेश्चन फॉर वायरस कैंपेनिंग। अच्छा, हुसैनगंज जो हुसैनगाबाद सिटी है मध्य प्रदेश की, उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? का नाम अब चेंज करके रख दिया है नर्मदापुरम। नर्मदा नदी के नाम से पड़ता है क्योंकि नर्मदा नदी वहीं से फ्लो होती है, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया? नर्मदापुरम रख दिया गया। मतलब नाम नहीं चेंज होने लग गया। पेपर में आ सकता है कि हुसैनगाबाद जो आपकी जगह है मध्य प्रदेश के अंदर, उसका नाम अब नर्मदापुरम रख दिया गया है। अच्छा, नर्मदा नदी के बारे में बताओ, कौन सा डैम बना है यहाँ पे? अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है वो तो है, लेकिन नर्मदा नदी भी फ्लो होती है इस रीजन से बेसिकली। अच्छा, डैम, नर्मदा रिवर पे कौन सा डैम बना हुआ है? फेमस डैम जो बना हुआ है नदी पे, सरदार सरोवर। वेरी गुड। यहाँ पे कौन सा डैम बना है आपका? सरदार सरोवर डैम। पेपर में डायरेक्ट कभी कभी ये भी पूछ जाता है। और इस नदी नर्मदा रिवर को बोलते हैं ना आपकी रिफ्ट वैली, ऐसी नदी जो कि रिफ्ट वैली डेल्टा की फॉर्मेशन में करती है। नर्मदा और ताप्ती पता होगा जल्दी। और यही इसी नदी पे वो बना हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, तभी सरदार सरोवर डैम याद कर सकते हो। सरदार सरोवर डैम और सरदार वल्लभ भाई की क्या है? मूर्ति बनी हुई है। और मुटेरा स्टेडियम भी इसी के आसपास बना हुआ है। ठीक है, कॉन्क्रीट ग्रेविटी स्टेडियम डैम, यस कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है आपका। ठीक है, रिफ्ट वैली डैम भी कहते हैं इसको, रिफ्ट वैली पे बना हुआ है। तो ये सब ओवरऑल चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। अच्छा, मेधा पटाकर, यस ओके। मुझे बताओ दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो बेस्ट क्रिटिक एक्टर में दिया गया है वो किसको दिया गया है? एसएसआर, यस सबको पता होगा, सुशांत सिंह राजपूत को। बिकॉज सुशांत सिंह राजपूत प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मतलब पूरी बॉलीवुड को इन्होंने पूरा हिला के रख दिया।
तो बेस्ट क्रिटिक अवार्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया? सुशांत सिंह राजपूत। पेपर में पूरे आने के चांसेस हैं। सुशांत सिंह राजपूत को इस अवार्ड से क्या करा गया है? नवाजा गया है। ओके, यस, चलो अब दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021 दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, ये इंटरनेशनल फिल्म में किसको दिया गया है? कौन सी अंतरराष्ट्रीय फिल्म को दिया गया है? यस, पैरासाइटिक। अभी इससे पहले जब और ऑस्कर अवार्ड भी हुए थे ना, जब ऑस्कर अवार्ड हुए थे तो उसके लिए नॉमिनेट भी किया था पैरासाइटिक को। तो पैरासाइटिक की मतलब दादा साहेब फाल्के अवार्ड में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है हुआ है, जो इंटरनेशनल फिल्म को जो चूज करा गया वो आपकी है, ठीक है। यस, ऑस्कर के लिए भी करा गया था। इट वॉन्स ऑस्कर इन प्रीवियस ईयर में ऑस्कर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट करा गया था। इस बार इसको दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया है। जल्दी से मुझे बताओ कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है दादा साहेब फाल्के? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, वेरी गुड। अक्षय कुमार को किस फिल्म के लिए? लक्ष्मी। कैसी थी लक्ष्मी? देखिए आप लोगों ने किसी ने? यस सर। ओके, लक्ष्मी को दिया गया। ओके, उसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दीपिका पादुकोण, प्रकाश पादुकोण की बेटी है ये, बैडमिंटन प्लेयर, पता होगा ना? यस सर, स्टेट प्रकाश पादुकोण। यस, और कौन सी मूवी के लिए? यस, फ्रेडा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, छापा, जो एसिड वाली मूवी थी ना, छापा, उसके लिए दिया गया। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो दिया गया वो अक्षय कुमार को दिया गया फॉर द मूवी लक्ष्मी, एंड बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जो दिया गया दीपिका पादुकोण फॉर छपक मूवी के दिया गया। एक बार रिफ्रेश कर लो रिया। आई थिंक इट इज क्लियर टू योर ऑल आर एक्टिव यार, बहुत एक्टिव हो आप लोग, फटाफट आंसर दे रहे हो, बस ऐसे ही आंसर देना। अभी हुनर हट हो रहा है, हुनर हट आप देखो दिल्ली के अंदर भी हुआ, लखनऊ के अंदर भी हुनर हट करा गया। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी हुनर हट का 26 एडिशन करा। व्हाट्स इट्स थीम, जो मोदी जी बार बार बोलते हैं अपनी थीम में? यस, लोकल, वोकल फॉर लोकल। यस, इट्स थीम क्या है आपकी? वोकल फॉर लोकल, मतलब लोकल के लिए वोकल हो जाओ पूरा, मतलब कि आत्मनिर्भर भारत, मतलब टोटल और यही चीज बोलने वाला है कि आत्मनिर्भर भारत बनो। आत्मनिर्भर मतलब अपने खुद के प्रोडक्ट्स बनाओ और उसको मार्केट के अंदर बेचो, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाओ ओवरऑल। तो इसका क्या है? वोकल फॉर लोकल इसकी थीम थी। यस, जल्दी से बताओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका आंसर मैक्सिमम बच्चे गलत लगा रहे हैं पेपर के अंदर। द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, ठीक है, फ्लैग ऑफ द 100 द फाइनल K9 वज्र, ये वज्र आपका है, डिफेंस सिस्टम में आपका आता है, ठीक है। ट्रैक सेल्फ प्रोपेलर हॉट जायर, एक गन है होती है हॉट जायर गन, डेवलप्ड बाय व्हिच एंटिटी, किस एंटिटी ने बनाई है? L&T। इसका आंसर प्लीज पेपर में DRDO ना लगाया ना, क्योंकि मैक्सिमम आंसर्स का DRDO लगाएंगे, नहीं, L&T की मदद से ये हॉट जायर गन को बनाया गया। बेसिकली हॉट जायर गन इज यूज्ड फॉर द डिफेंस टेक्नोलॉजी। अभी आपकी हुनर हट हुआ था तो हुनर हट के अंदर यही सब चीजें होंगी, तो डिफेंस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए लार्सन एंड टर्बो। यस, ये L&T ने कुछ और भी बनाया था ना अभी रिसेंटली? L&T ने आपके रिसेंटली जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके, क्या नाम है, ये मेट्रो के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको आगे प्रोसीड करने के लिए, बुलेट ट्रेन को भी करने के लिए, मेट्रो को भी करने के लिए, ये भी चीज करेगा। ठीक है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती जो जितने भी डिफेंस के वेपन्स वगैरह होती है उसको बनाने में मदद करती है आपको, ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ओके, लेट्स स्टार्ट। Which state government has approved the implementation of लाल लकीर for villagers? लाल लकीर होनी चाहिए। जल्दी लोगों की जो प्रॉपर्टी वगैरह होती है, प्रॉपर्टी वगैरह जब हड़प ली जाती है या उनको प्रॉपर्टी जो चीजें होती है, यस, आंसर इसका होगा पंजाब। पंजाब इज द राइट आंसर। पहली बात, इसका जो राइट आंसर है वो पंजाब है। लाल लकीर यही है। लाल लकीर से रिलेटेड आज की करंट अफेयर्स में आपको मिलेगा। लाल लकीर क्या है? जल्दी जो प्रॉपर्टी वगैरह होती है, लोगों की हड़प ली जाती है या बेसिकली लोगों की प्रॉपर्टी गायब, मतलब बेसिकली मतलब जो जेन्युइन होनी चाहिए उनको प्रॉपर्टी अगर वो नहीं मिल पाती और उनकी प्रॉपर्टी छीन ली जाती है, किसी के द्वारा ओवरटेक कर ली जाती है, जब उनकी प्रॉपर्टी जो उनके राइट्स है उनको प्रॉपर उनकी जो प्रॉपर्टी वो मिल सके, तो उसके लिए जस्टिस मिल सके, तो उस पर जस्टिस चलाने के लिए लाल लकीर विलेजर्स के लिए चलाया गया। बेसिकली ये मिशन है। पूरी करंट अफेयर्स में पढ़ना तब आपको समझ में आएगा। अच्छा, अगले बताओ, वेंकैया नायडू जो आपके वाइस प्रेसिडेंट है, इन्होंने एक बुक बनाई है, एक लॉन्च करी है, जिसका नाम है मैवरिक मसीहा। ये किसकी पॉलिटिशियन की ज्योग्राफी पर बेस्ड है? वेरी गुड, एनटी रामाराव। एनटी रामाराव इज अ फॉर्मर पॉलिटिशियन, उनपे ये बेस्ड है। उनकी जीवनी जो है, उनकी जो बेसिकली लाइफ
अचीवमेंट्स है लाइफ के अंदर, जो अचीवमेंट्स हैं, ठीक है। यस, आंध्रा के जो एक्स सीएम थे, यस आंध्रा के जो आपके एक्स सीएम या फॉर्मर सीएम कह सकते हो, ओके, एनटी रामा राव, फॉर्मर सीएम तो ज्यादा अच्छा बनो, तो उसके लिए बेसिकली रामा राव को दिया गया है, बस क्या। अच्छा अगला बताओ कि अभी एक फुल्ली रेलवे स्टेशन जो एसी बनने वाला है वो किस स्टेट का बनने वाला है, किस जगह का? हैदराबाद का, बैंगलोर का, विशाखापट्टनम का, मुंबई का? नो 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 नो, सब रॉन्ग हो। नो नो, अबे कोई तो सही बताएगा, तो भी बता ही देगा कोई। ये देखो तो बैंगलोर, जो बैंगलोर है, मतलब देखो किसी चीज कर्नाटका के अंदर होगी। बैंगलोर का जो रेलवे स्टेशन है वो फुल्ली एसी होने वाला है। तो स्टेशन इन इंडिया बिकम फुल्ली एसी, एसी टर्मिनल्स बनेगा रेलवे स्टेशन के अंदर, एसी लगेगा। वाह कैसा लगेगा ना, एसी बिल्कुल, ठीक है। बैंगलोर का बनने वाला है, तो बैंगलोर इज द राइट आंसर। ये शायद किसी ने करंट अफेयर्स में नहीं पढ़ा होगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज करके डाली न्यूज, ठीक है। कुछ चीजें अलग भी होंगी, जरूरी नहीं है कि वही न्यूज से मिली, कुछ चीजें अलग भी हो सकती हैं। अच्छा अभी मोदी जी गए थे, जैसा उस दिन मैं पढ़ा रहा था बैंकिंग वाली क्लास में, तो कुछ लोगों ने कहा था कि मोदी जी 3 बजे आने वाले हैं वेस्ट बंगाल, तो वो किस जगह से आने वाले थे? वो आसाम से आने वाले थे, और आसाम में उन्होंने एक इनॉग्रेट कराया 50 मेगावाट का कसारागोड सोलर पावर प्रोजेक्ट। वो किस स्टेट का लॉन्च करा गया? ये कहाँ पे है बेसिकली? Kasaragod solar power plant. It is present in Kerala. केरला में प्रेजेंट है। अब आसाम ना सोच लेना, मैं तो घुमाया था केवल तुम्हें। ये क्या है? केरला इसका राइट आंसर है। केरला के बारे में आप जानते ही होंगे, आई थिंक सो, अब बताने की जरूरत नहीं है सबको। जेंडर इक्वलिटी पार्क यहाँ पे खोला गया है। मैंने आसाम इसलिए बोला था ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि आसाम से पहले वो यहाँ पे गए थे, ये आसाम नहीं गए थे, यहाँ पे इन्होंने वर्चुअली करा था। व्हेन द मोदी जी इन आसाम, वर्चुअली मोदी जी ने वहां पे इनॉग्रेट करा था आपके ये कासारगोड वाले को सोलर पावर प्रोजेक्ट। दैट इज आई मेंशन द पंजाब आसाम एट दैट टाइम, कंफ्यूज करने के लिए। और फिर उसके बाद मोदी जी आए थे आपके कोलकाता, कोलकाता में आई थिंक कोई मेट्रो का इनॉग्रेशन करा था इन्होंने आपके। चलो बेस्ट एक्टर का अवार्ड ये फटाफट बता दो। दादा साहेब फाल्के अवार्ड बेस्ट एक्टर अक्षय कुमार, ये तो सबको ही पता होगा, अक्षय कुमार को फॉर द मूवी लक्ष्मी। ओके लेट्स गुड, आगे प्रोसीड करते हैं। अभी मोदी जी ने इंडमैक्स यूनिट बनाई है, रिफाइनरी इंडियन ऑयल की, ये कहाँ पे? आसाम। आसाम, वेरी गुड, आसाम। यही गए थे मोदी जी, आसाम में करा था बेसिकली। फिर इसके बाद आपके प्रोसीड होते वहां पे वेस्ट बंगाल की तरफ 3 बजे। वी नारायणा स्वामी, अभी इन्होंने हाल ही में रिजाइन दिया। देखो आप ही लोगों ने शेयर करा है सारी चीजें, वहीं पे मैंने एमसीक्यू बनाया। यस, नारायणा स्वामी कहाँ के हैं? पुडुचेरी के, जिन्होंने अभी रिजाइन करा। क्योंकि आपको पता होगा, जब आपको ख्याति मैम ने पॉलिटी पढ़ाई होगी, तो पॉलिटी में ख्याति मैम ने आपको ये बताया होगा, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, या किसी भी राज्य की विधानसभा होती है, वो कैसी बॉडी होती है? वो परमानेंट नहीं होती, वो क्या होती है? टेम्परेरी बॉडी होती है। इट्स अ टेम्परेरी, जैसे लोकसभा होती है ना, टेम्परेरी होती है, वो डिसॉल्व हो सकती है। उसी तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली भी क्या होती है? डिसॉल्व हो सकती है। क्योंकि वहां पे एक जो वोट प्रॉपर मिलने चाहिए, तो सपोर्ट में, वो सपोर्ट में वोट नहीं मिल पाए, इसलिए बेसिकली वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो भंग हो गई, डिसॉल्व हो गई। लोकसभा भी भंग हो सकती है। क्या राज्यसभा भंग हो सकती है? इस राज्यसभा डिसॉल्व और परमानेंट हाउस, परमानेंट हाउस, यस, राज्यसभा नेवर डिसॉल्व, परमानेंट हाउस है। राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं हो सकती, परमानेंट है। उसी तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं हो सकती, ठीक है। और राज्यसभा का हेड कौन होता है? हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट यार, संदीप, वाइस प्रेसिडेंट होता है। यस सॉरी, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, यस, एक्स ऑफिसर वाइस प्रेसिडेंट होता है। यस यस यस, ऑल आर राइट। थोड़ा सा देखो कॉम्बो है, तो मैंने जस्ट बता दिया, ठीक है। अच्छा, कौन गवर्नर बनाया गया? हु इज अपॉइंटेड एज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी? क्योंकि किरण बेदी ने भी हो गया, रिजाइन दे दिया है। गवर्नर ऑफ तेलंगाना। Yes, Governor of Telangana. Who is the Governor of Telangana? I think I have discussed this point. Tamilisamy Sundararajan. नाम थोड़े कंफ्यूजन कर जाते हैं। Yes, very good, प्रेरणा, very good. होते हैं, नाम बड़े खतरनाक होते हैं। तमिलसामी सुंदरराजन। अरे बस नाम याद कर लेना, सुंदरराजन तमिलसामी बनाएंगे बस। ये कौन है?
और सर हाँ ये तो क्या सर वो तमिल ही सही है सर। तमिल सही है, तमिल सही है सुंदर राजन। कोई बात तमिल नहीं यार, राजन है सर। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, याद कर लेना, पेपर में लगाया बस, ठीक है। सर मैं साउथ इंडियन हूँ ना तो मुझे पता ओके है। ओके ओके सॉरी सॉरी, इट्स ओके, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी टू प्रोनाउंस द नेम्स, दैट इज व्हाई, ठीक है। तमिल इज साई, सुंदर सुंदरा राजन। It's a lady or female, or somebody is asking me it's female or male. Who is she? Is she is or he? It is सर male. शी इज फीमेल। Female. यस सब तो सर। male. Female है, ठीक है। Please female है, ध्यान रखना। Not male. सब मेल में लिखने में लगे हुए थे। Okay, चल। Now proceed. Who is the author of Maverick Masiya? अब इसका ऑर्थर कौन है? दिया किसके लिए गया था? नामों को दिया गया था, रामों को। अब इसके ऑर्थर कौन है? जल्दी से बताओ। अबे वेंकैया नायडू नहीं है दीप्ति। नो नो यस, रमेश कांडुला। रमेश कांडुला जो है वो इसके कौन है? राइटर है। अच्छा, अभी इंद्रधनुष मिशन चालू है। इंद्रधनुष है क्या? क्या है ये इंद्रधनुष? पहले जल्दी बताओ, इंद्रधनुष का कौन सा अधिवेशन है? यस, रेनबो नहीं है, वैक्सीनेशन के लिए होता है। हाँ, वैसे रेनबो इंग्लिश में बोलते हैं, इट्स फॉर वैक्सीनेशन। जो इंद्रधनुष दिया जाता है वैक्सीनेशन के लिए जाता है, टीके कराने के लिए इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष का अभी कौन सा अध्याय चल रहा है? Who is the edition? Which edition? नो, जेपी नाडा ने इसको स्टार्ट किया था, लेकिन ये सेकंड एडिशन लॉन्च किसने करा है? सेकंड एडिशन का, सेकंड एडिशन की थर्ड एडिशन, जल्दी से बताओ, सेकंड है कि थर्ड है कि फोर्थ है कि सिक्स्थ है? It is third edition. It is third edition. Answer 2 is correct. और किसने लॉन्च करा है? It is third edition. किसने लॉन्च करा, जल्दी से बताओ। अमित शाह। हाँ, कंफ्यूज तो करेंगे तो। ओह सॉरी, नहीं अमित शाह? ओ भाई, अमित शाह कब से वैक्सीन लगाने लग गए? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का नाम सुना है? साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री को संभालते हैं साइंस एंड टेक हर्षवर्धन। मिनिस्टर। हाँ, उन्होंने लॉन्च करी है, हर्षवर्धन ने लॉन्च करी, और थर्ड एडिशन है ये। इट्स अ थर्ड मिशन ऑफ इंद्रधनुष। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं आजकल, कौन सा एडिशन था, कौन सा सत्र था, कंफ्यूज मैंने इसीलिए करा था। हर्षवर्धन, प्रेरणा यू आर राइट। अच्छा, आरबीआई ने किस बैंक के लिए रेगुलेटरी पर्व्यू बनाया? स्टेट बैंक ऑफ असम। नाउ सॉरी सिक्किम, सॉरी सर, सिक्किम। हाँ, तुम्हें असमी याद आ रहा है, लग रहा है हिमा दासी याद आ रही सबको आज है। कंफ्यूजन हो गया सर, इतनी सारी आसाम की न्यूज आ गई। स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम। बेसिकली ये न्यूज ये थी कि आरबीआई जितने भी स्टेट बैंक है उस पर रेगुलेट तो करेगी, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम पे बेसिकली रेगुलेशन नहीं करेगी। तो ये न्यूज थी, मैंने मेंशन कर दी, और ये न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई जो पेपर होने वाला ना, आरबीआई को मैंने बताया था कौन सा, ऑफिस अटेंडेंट वाला, उसमें यही सब न्यूज आएंगी। दादा साहेब फाल्के अवार्ड या किसको अवार्ड नहीं दिया गया, यही चीजें पूछी जाएंगी, क्योंकि आरबीआई अपने बारे में जरूर पूछता है। चलो, यस प्रेरणा। अंडर परव्यू मतलब पहले क्या अंडर परव्यू नहीं था? पहले नहीं था। मतलब क्या है इस बात का अंडर परव्यू? ऐसे चेक तो आरबीआई सब पे ही रखता है ना? नहीं, स्टेट बैंक की जितनी भी चीजें होती है ना, स्टेट बैंक की ब्रांचेस है, उस पर परव्यू तो रखेगा, मतलब उस पर बेसिकली ध्यान रखेगा, ये चीजें करेगा। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ जो सिक्किम है वो आरबीआई के अंडर बेसिकली काम नहीं करेगी, ये एक्सेप्शन था इसमें, क्योंकि सिक्किम के बारे में कुछ अमेंडमेंट एक्ट ऐसे हुए थे, ठीक है, तो इसलिए बेसिकली सिक्किम पे वो नहीं करेगा वर्कआउट, आपके आरबीआई कंट्रोल नहीं करेगा। जितनी भी स्टेट बैंक की ब्रांचेस है, आसाम की है, गोवा की है, जम्मू कश्मीर की स्टेट्स की हैं, उन पे बेसिकली आरबीआई का कंट्रोल रहेगा, बट सिक्किम पे कंट्रोल नहीं रहेगा। दैट इज द न्यूज़।
तो अब रहेगा ना? अब नहीं रहेगा, अब कंट्रोल नहीं रहेगा स्टेट बैंक के ऊपर। Can you show the question one? रेगुलेटरी परव्यू के बाहर से हुआ है तब बेसिकली। जब मैंने आपको न्यूज बनाई थी तो मैंने न्यूज में मेंशन करा कि जितने भी एक्सेप्शन है इसके अलावा स्टेट बैंक की जितने बैंक्स हैं उस पे कंट्रोल करेगा, बट अब स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम पे कंट्रोल नहीं रहेगा, एक्सेप्शनल है केस, बाकी सब पे कंट्रोल रहेगा आरबीआई के, स्टेट बैंक की जितनी भी स्टेट्स के अंदर एसबीआई बनी है। कुछ इस अमेंडमेंट एक्ट हुआ है कि वहाँ के जो सीएम वगैरह थे बेसिकली वहाँ की बोला है कि इस पे ये गवर्नमेंट ऑफ जो वहाँ की गवर्नमेंट होगी ना सिक्किम की गवर्नमेंट, वो स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम पे कंट्रोल करेगी, अब आरबीआई इस पे कंट्रोल नहीं करेगा स्टेट बैंक। ठीक है, ये इस न्यूज के लिए ठीक है। अच्छा मुझे बताओ स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर द फायर सेफ्टी ट्रेनिंग कहाँ खुलने वाला है? विच स्टेट? यूपी यूपी यूपी, यस, पिलखुआ में। पिलखुआ रेलवे स्टेशन पता है, आई थिंक सो, ये यूपी वेस्ट में। पिलखुआ का नाम सुना होगा, यूपी वेस्ट, ये क्या नाम है, हापुड़ के पास। यू आर फेमिलियर विद द नेम ऑफ हापुड़, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ। You are familiar if you are belongs from the UP, you know the name of Pilakhua। तो पिलखुआ में खुलने जा रहा है स्किल सेंटर फॉर द फायर। यूपी के जितने एग्जाम्स होते हैं इसमें आ सकता है। फायर सेफ्टी एंड ट्रेनिंग एंड डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन व्हिच स्टेट? यूपी, पिलखुआ में, यस। अब मुझे बताओ पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट करा है एक्सटेंशन ऑफ मेट्रो रेलवे सर्विस फ्रॉम नौपारा टू दक्षिणेश्वर इन व्हिच स्टेट? वेस्ट बंगाल। भैया इलेक्शन आने वाले हैं, अब तो कुछ तो इनॉग्रेशन तो करा ही जाएगा वोट को लेने के लिए। असम, वेस्ट बंगाल, तभी तो रिट्रिप्स लग रही नहीं है, समझ नहीं पा रहे हो, इसके पीछे कुछ राज है, पीछे ट्रिप्स मारने का। समझ रहे हो मन की बात? समझ रहे हो मन की बात? और आप फेमिलियर विद द नेम ऑफ मन की बात? ये है मन की बात, ठीक है। तो इसलिए ये सब ट्रिकें लग रही हैं। ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, आई थिंक सो। आंसर फिर से इसका होगा वेस्ट बंगाल होगा, रिपीटिशन हो गया, कोई बात नहीं, आपको एक टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा। यस, जल्दी से बताओ इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में एक एक्सरसाइज चल रही है, एक सैन्य अभ्यास चल रहा है जिसका नाम है पैसेक्स। ये कहाँ पे हो रहा है, किस ओशन पे हो रहा है? अरेबियन सी में, यस, अरेबियन सी में। पता है ना अरेबियन सी की पोजीशन क्या है? अरब सागर, यस, लक्षद्वीप, कोरल रीफ्स, अरेबियन सी इस रीजन है आपके। और यहाँ पे क्या है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज चल रही है, पैसेक्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। और ये आजकल ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन सीएचएसएल में आने वाले हैं, बैंकिंग वगैरह में, सब कुछ बैंकिंग भी है और सब कुछ है। अच्छा जल्दी से बताओ इस बार का वुमेन सिंगल्स किसने जीता? नोआमी ओसाका। ये नोआमी ओसाका। गुड। कहाँ से है ये? जापान से। जापान से। और लड़कों में किसने जीता है? जोकोविक। जोकोविक नोवाक सर्बिया से। सर्बिया से। इसी बार बताया था ना, अगर कोई गलत बस बताता ये तो- 4 नाम जीतते रहते हैं बस। हाँ तो यही लगाने हैं बस, ठीक है। चलो बताओ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बनाया गया था, कब होता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे? पहले बताओ मुझे। इसी वीक बनाया गया है, February 22nd Feb। 22nd की 21? 21st। अगो Yes, sir, 21st. Purpose of awareness. I mean, Yes, linguistic and culture. Yes, इसकी थीम क्या थी? Fostering multilingualism for the inclusion in education and society। आते हैं ऐसे डेज, हाँ डेज की थीम बनेगी, टेंशन ना लो बेटा, बनेगी अभी, अभी इतना याद रखो, बताऊंगा अभी अभी पढ़िए, थीम पढ़ाने वाला हूँ, फटाफट जल्दी से बताओ, इसको खत्म करो फटाफट। अटल पर्यावरण भवन कहाँ खुलने वाला है? लक्षद्वीप। इनॉग्रेट करा किसने? प्रकाश जावड़ेकर ने। याद रखना पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आता है। कहाँ पे हो रहा है आपके? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में। तो लक्षद्वीप अरेबियन सी में भी हो गया, और यहाँ पे पर्यावरण खोला है, किसने खोला है? प्रकाश जावड़ेकर। विच मिनिस्ट्री? कौन सी मिनिस्ट्री प्रकाश जावड़ेकर के पास?
एनवायरमेंट, यस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। तो कहाँ खुलने वाला है? हमारे लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में हमारे होते हैं जितने भी कोरल रीफ्स वगैरह होते हैं, वो लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। और यहाँ पे कौन सा डिग्री चैनल होता है आपके? 9 डिग्री चैनल। चलो जल्दी बताओ, पेरिस एग्रीमेंट के लिए कौन सा देश आया 5 साल के लिए? यूएस। यूएसए। यूएसए। हाँ यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स। अगला बताओ कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन द विच कंट्री टू सेट द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए खोला जाएगा प्लांट। ऑस्ट्रेलिया। नो, और आर रॉन्ग। नॉर्वे। नॉर्वे। अलग क्वेश्चन उत्तर। थोड़ा यस ऊपर बेटा। क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन को मतलब प्रमोट करने के लिए इन द वेरियस फील्ड we have to use the hydrogen in the form of fuel, or in the form of another form we have to use the hydrogen technology. So we have to tie up, or we have to sign the MOU from which country to starting a unit in India. And in India the country name is Norway. Norway is the right answer. Okay, after that the external affair minister has handed over the 1 lakh additional dose of COVID-19 पे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, वैक्सीन, and offered a line of credit. The LOC has been offered for the same. कितना करा गया है? ऐसे आएंगे बैंकिंग में, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। नो 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 40। तो जितने भी हमारे एक्सटर्नल अफेयर है, जल्दी से बताओ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है पहले तो, जल्दी से। Who is the external affair minister? जयशंकर। यस, जयशंकर। तो वैक्सीन इंडिया के अंदर ये क्यों हो रहा है पता है? ये वैक्सीन इंडिया के अंदर से बेसिकली दी जा रही है और देशों को, छोटे छोटे देशों के, ताकि वो लोग खरीदेंगे तो उनकी करेंसी, उनका पैसा बेसिकली जो आएगा वो इंडिया में आएगा बेसिकली। और इससे क्या होगा? यस, वैक्सीनेशन मैत्रे। यस, एब्सोल्युटली राइट प्रेरणा। ठीक है, मैत्रे ये प्रोजेक्ट का नाम था, आपने पढ़ा होगा शायद इन द मंथ ऑफ जनवरी व्हेन स्टार्टेड अवर करंट अफेयर्स। मैंने बताया था मित्रे राधा की मतलब कि जितने भी जो नेबरिंग कंट्रीज है, बेसिकली द कंट्री व्हिच आर नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इन विच द लाइन ऑफ क्रेडिट, मतलब इस तरीके से जो जयशंकर प्रसाद जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है, तो उन्होंने पैसे दिए हैं कितने आपके? $40 मिलियन। यस, एब्सोल्युटली राइट है। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ कि स्किल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया हैज बीन लैंड इन विच स्टेट? कहां खुलने वाली है? एक ही ईस्ट में दिखाई दे रही है, आसाम। आसाम। सब चीज आसाम में करवा दूंगा, मतलब आसाम से क्वेश्चन आना है, ये तो फिक्स हो गया, ये न्यूज में आ रहा है। और इस तरीके से अच्छा 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन लड़कों में किसने जीता? अच्छा, नोवाक जोकोविच। हु इज द रनर अप? अगर यही ऑप्शंस लिखे जाए, हु इज द रनर अप? अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन बदल दिया, हु इज द रनर अप मतलब किसको हराया था? ए। यस, अगर रनर अप की बात करो जाओगे तो ये होगा डैनियल मेडवेडेव। ठीक है, चलो ये अभी हो गया फटाफट। अब हम पढ़ेंगे एक शॉर्ट ट्रिक। तो करंट अफेयर्स के यही थे वीकली करंट अफेयर्स जो मैंने डिस्कस करी। ठीक है, आपको शायद ये शेयर कर दी होगी मैम ने। ठीक है, ये शेयर नहीं करी होगी तो आपको मिल जाएगी, और प्लीज पिछले वीकेंड की भी आपको मिल जाएगी। तो इसी तरीके से हम लोग क्या होंगे, करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये कैसा लगा आपको फटाफट, क्योंकि पढ़ोगे आप उसको एक प्रैक्टिस तो होनी चाहिए ना एमसीक्यूज की फॉर्म में। तो ये कंसेप्ट सही है या इसमें कोई भी चेंजेस चाहते हो तो बताओ। आंसर देखो मैं नहीं मेंशन करता, बस इसलिए मत कहना कि सर मुझे आंसर नहीं करना, आंसर नहीं करूंगा मैं। नहीं होगी सुशांत आज जे की क्लास, एक्चुअली मुझे कहीं जाना पड़ेगा इसलिए नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हाँ जैन की कैप्सूल फॉरवर्ड करनी है यार, ये याद आ गया। आज ही कर दूंगा, चलो जैन की कैप्सूल बना के दूंगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब हम एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ने वाले हैं। आर यू ऑल आर रेडी फॉर द शॉर्ट ट्रिक? जल्दी से बताओ मुझे। एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ने वाले हैं। हम शॉर्ट ट्रिक किसकी पढ़ेंगे? पद्म भूषण और पद्म विभूषण की। ठीक है, अब इस बार दिए गए 2021 में पद्म विभूषण अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड, तो भाई वहां से तो क्वेश्चन बनेगा। ऐसे अवार्ड्स वगैरह से क्वेश्चन आते हैं। तो ट्रिक 1 मिनट बस वेट करना सर, क्लास जरा मैं अपलोड कर दूं ताकि आपको क्लियर।
ओके क्लास, ऑल आर रेडी? चलो फटाफट अपलोड कर रहा था आपके पद्म विभूषण और पद्म भूषण इस बार दिए गए ना, ये 2021 के हैं आपके, ठीक है। तो देखते हैं, देखो आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो दिया था वो भारत रत्न था, लेकिन भारत रत्न इस बार नहीं दिया गया किसी को, भारत रत्न इस बार नहीं दिया गया है। तो हमें जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है वो आपका होता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण के बाद आता है पद्म भूषण और अगला आता है पद्मश्री। तो टोटल कितने जनों को दिया गया है, ये सबको तीनों जने मिला के जल्दी से बताओ कि हाउ मेनी पर्सन्स, कितने टोटल है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। टोटल नहीं पता, ये विभूषण 7 लोगों को दिया है। हाँ टोटल बताओ, मैं टोटल पूछ रहा हूँ। विभूषण तो 7 को दिया 22 है टोटल, तीनों मिला के। सॉरी 119 जनों को दिया गया टोटल हाँ इस बार, मतलब तीनों मिला के। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने करंट सर भूषण तो शायद 100 लोगों को देते हैं ना। भूषण नहीं पद्मश्री, ऐसे कोई डिसाइडेड नहीं होता कितने 100 जनों को दिया जाता है, ये कुछ नहीं है, ये कोई डिसाइडेड नहीं है कि भूषण 2 को दिया जाएगा 7 को दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसने काम अच्छा करा उसको दिया जाएगा, इसकी कोई गिनती नहीं है। चलो पहले हम ट्रिक से पढ़ेंगे फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलो ट्रिक से पढ़ेंगे, एक मिनट थोड़ा उसको मैक्सिमाइज कर दूं, कुछ चीजें आपको क्लियर हो। चलो बता भाई, बेटर है क्लास। So can you hear me? ओके चलो स्टार्ट करते हैं शॉर्ट ट्रिक से फटाफट। देखो इसको याद करने में एक ट्रिक है। देखो सबसे पहले 7 जनों को दिया गया है, ठीक है, 7 जनों को दिया गया है। इसको याद करने की ट्रिक ये है आपकी, देखो सिंपल सा। एक पहले मैं आपको स्टोरी समझाता हूँ, तब स्टोरी से जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। एक स्टोरी समझाता हूँ, थोड़ी सी वल्गैरिटी है, वल्गर है, तो उसको प्लीज समझ के रखना, लेकिन आपको ट्रिक याद हो जाए, ठीक है। एक बार एक बंदा सिंपल सा बोलता है, एक बंदा मतलब सिंपल सी चीजें कहता है, क्या एक बार बता कि तेरा अफेयर्स कैसे चलता है। सिंपल सा बोलता, तो बोलता है यार जल्दी जल्दी कैसे अफेयर मतलब तेरा चला, मतलब इससे कैसे तेरी बातचीत हुई, मतलब कोई मतलब 2 फ्रेंड्स थे, एक सिंपल सा फ्रेंड्स था, तो एक जल्दी एक लड़के की गर्लफ्रेंड बनी। तो सिंपल से एक लड़के ने बोला कि तेरी गर्लफ्रेंड तूने यार कैसे बनाई है। तो जल्दी वो लड़का एक स्टोरी बताता है उसको, देख मेरे साथ ऐसी हैपनिंग हुई थी, ऐसी चीजें हुई थी, और जल्दी वो मेरी मूवी बन गई। तो बेसिकली उस पे ये स्टोरी है, उस पे ही एक स्टोरी है, उसके बेसिस पे आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो उसको याद करने का देखो क्या हुआ। देखो एक लड़का बोलता है जिसकी गर्लफ्रेंड बनती है, वो स्टोरी बताता है, ठीक है। एक वो पूरा ट्रिक बताता है कि मतलब एक पूरा प्रोसीजर बताता है कि ये पूरा प्रोसीजर है, इट्स अ होल प्रोसेस बाय व्हिच आई गेट दिस टारगेट। तो पूछता है यार मुझे बता कि स्टोरी बता। तो स्टोरी क्या है, तो आर यू ऑल आर रेडी टू लिसन इट, सब लोग रेडी हो, ठीक है। तो समझाता हूँ, देखो वो क्या कहता है, देख अबे सुनता है अबे, देख अबे यार एक बात बता तेरा अफेयर कैसे चला। अबे कौन हो गया, शिंजो अबे, ठीक है। तो शिंजो अबे, ठीक है, तो शिंजो अबे बोलता है तेरा अफेयर कैसे चला। तो मतलब शिंजो अबे को पब्लिक अफेयर कह दिया, मतलब शिंजो अबे बिलोंग्स टू जापान, और इंडिया और जापान के बीच में काफी ज्यादा अच्छा था, ठीक है, ठीक है। तो वो कहता यार मैं पता है मैं लाल किला गया था, ठीक है, लाल किले पे गया था, और लाल किले पे मैंने क्या करा था, पान खाया था बेसिकली, ठीक है। लाल किले पे जाके मैंने पान खाया था, और पान खा के मैंने डायलॉग बोला, मतलब 3-4 डायलॉग बने और फ्लर्ट करना चालू करा। और लाल किले भी बेसिकली, लाल किला कैसी जगह है, लाल किला क्या है, लाल किला आर्कोलॉजिकल है, पता है ना, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बेसिकली जो लाल किला होता है, लाल किला के अंदर आप लोग आर्कोलॉजिकल होता है, जहाँ पे आपके पुरातत्व मिलते हैं ना, जैसे आप जानते हो कि पुरातत्व वगैरह मिलते हैं, जितने भी खुदाई के दौरान जो भी चीजें मिलती है वहां पे, ठीक है। तो बोला यार मैं आर्कोलॉजिकल सर्वे लाल किले गया था, वहां मैंने बेसिकली पान खाया था, तो पान खा के मुझे बहुत अच्छा लगा। अब लाल ये कहाँ से, दिल्ली, लाल किला दिल्ली में ये बेसिकली, ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लाल किले में बहुत अच्छा लगा, ठीक है।
तो बोलता है यार फिर मैंने लाल किला गया था, और फिर बोलता और कैसे करा तुमने? तो वो कहता है यार देख, जो बेल्ले लोग होते हैं ना जिंदगी में, वो बेल्ले लोग का काम यही होता है basically। जो बेल्ले लोग होते हैं ना, बेल्ले लोग होते हैं ना, बेल्ले बेल्ले जिनके पास क्या होता है, खाली टाइम होता है, कोई टाइम खाली बैठे रहते हैं। जो वेल्ले लोग होते हैं ना, वो वेल्ले लोग क्या करते हैं, बेल्ले मतलब वेल्ले लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दवाई खाते हैं, दवाई लेते हैं, मतलब दवाई मतलब एक डोज लेते हैं, मतलब अगर सामने वाले को फ्लर्ट करना होता है, क्या ट्रिक करनी होती है, तो अगर कन्विंस करना होता है वो मेडिसिन खाते हैं, मतलब इनको मेडिसिन दिया। और वो मेडिसिन कैसी मेडिसिन, और ये मेडिसिन कितने दिन तक लेनी होती है, तो वो कहता है यार देख, मेडिसिन को 2 दिन तक लेना होता है, वही 2 दिन मतलब इस मेडिसिन को 2 दिन लेना होता है। तो ये कहता है अगर तू इस मेडिसिन को लेगा ना, तो तेरे अंदर क्या आएगा, स्पिरिचुअलिज्म आ जाएगा। स्पिरिचुअलिज्म मतलब लोगों को कन्विंस करने की भावना आ जाएगी। स्पिरिचुअलिज्म मतलब है लोगों को कन्विंस करने की भावना तेरे अंदर आ जाएगी, तो लोगों को कन्विंस कर सकता है, मतलब लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है। तो एक बात बता यार, तूने अगर ये मेडिसिन खाई थी तो ये मेडिसिन किसके साथ की थी? तो वो बोलता है नहीं देख, मैंने मेडिसिन जो खाई थी ना, ये मेडिसिन मैंने पानी के साथ खाई। मतलब जो नरेंद्र सिंह कंपानी है, ये मेडिसिन मैंने किसके साथ खाई, मैंने पानी के साथ मेडिसिन खाई। और ये मेडिसिन खाई, और जो पानी होता है ना, पानी एक साइंस है, ठीक है, ठीक है, पानी एक साइंस है। और मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में इनको दिखा, ऑप्टिकल फाइबर के फादर है जनरली, जो ऑप्टिकल फाइबर है यूएस के हैं, ये ऑप्टिकल फाइबर के फाइबर है। ये साइंस है बेसिकली, पानी क्या है, पानी एक प्रकार का साइंस है, ठीक है। तो वो कहता है, सामने वाला कहता है यार सही है यार, ये जो तेरी कला लगी, मतलब जो तू कला बताई साहू, मतलब जो तेरी कला है, जो तेरी आर्ट है, ये तो मुझे बहुत अच्छी लगी यार, अब क्या मैं भी इसको यूज करूं? ठीक है, तो देख देख, तो उसके बाद वो कहता है कि यार अगर तेरे को यूज करना है ना, तो बहुत सीधा इंसान है यार, तू कैसे पटाएगा लड़की को, तू तो बहुत सीधा है, तो तेरे को बाला बाला करना पड़ेगा। और जब तू बाला बाला करेगा, और बाला बाला करके मतलब मेरी तरह करेगा, बाला बाला जो मैंने तेरे को प्रोसीजर बताया, तभी इस कला से तू अपने टारगेट को हासिल कर सकता है। हाउ वाज दैट ट्रिक? सिंपल सी ट्रिक थी, देखो बहुत ज्यादा थोड़ा सा बनाने की कोशिश करी मैंने, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका, कुछ नहीं देखो याद करने का, सिंपल सा तरीका देखो, देसी भाषा में समझा देता हूँ मैं आपको। देखो एक लड़का था सिंपल, तो उसने पूछा कि यार अफेयर कैसे चलता है, मुझे बता देंगे। तो वो कहता यार देख अफेयर अगर तो चलाना है, तो अबे मतलब क्या हो गया आपके शिंजो आबे को दिया गया, जो भी पब्लिक अफेयर्स के, मतलब ये जापान के साथ इनका अच्छा ज्यादा रिलेशनशिप था, ठीक है। तो उसने बोला देख, मैं तो गया था लाल किला, बीबी लाल जो है उनको दिया गया, लाल किला गया था, लाल किला में मैंने पान खाया था, और लाल किला कैसी जगह, आर्कोलॉजिकल जगह है, ठीक है। और फिर कहता देख, ये जो लड़की पटाना और ये सब चीजें होता है ना, बेल्ले लोगों का काम होता है, जो बेल्ले लोग होते हैं ना, खाली जिनका टाइम होता है, वो यही काम कर सकते हैं। तो बोला यार कैसे, मुझे तो बता। देख पहले बार तुझे मेडिसिन खानी पड़ेगी, मैंने तो देख मेडिसिन खाई थी, और मेडिसिन 2 दिन तक ली थी, और 2 दिन तक वो भी पानी के साथ, पानी मतलब कंपनी के साथ ली, कंपनी के साथ। और पानी एक क्या है, एक साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद और तो फिर सामने वाला कहता है वाह यार तूने तो बहुत सही तरकीब बनाई, सही बात है, ये तो तेरी कला अच्छी लगी, लेकिन फिर वो उससे कहता है यार तू बहुत सीधा है यार, तू कैसे कर पाएगा ये काम? तो कहता है देख, अगर तुझे काम करना है तो तुझे एक कला से बाला बाला करना पड़ेगा, और बाला बाला गाना गाइयो, तो बाला बाला गाना से कन्विंस करियो आराम से। तो ये ट्रिक है बेसिकली, छोटी सी ट्रिक है जो आपको याद होनी चाहिए। अब आप पढ़ोगे ना बार बार, आपको चीजें याद हो जाएंगी। पेपर में देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, पेपर में आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि किसको नहीं दिया गया है, ये अवार्ड किसको दिया नहीं गया है इस फील्ड में। 4 ऐसे ऑप्शन आएंगे जिसमें से 3 होंगे और 1 नहीं होगा, ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन बना जाएगा, ठीक है। या आपको कितने मरे हुए लोग हैं, कितने नहीं है, अगर ये इनको दिया गया तो वो किस फील्ड से रिलेटेड है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब एक और स्टोरी, अगर पद्म विभूषण याद करना है। अच्छा एक बात बताओ, जब आप लोग बोर होते हो तो आपको लगता नहीं कि आप अपने पुराने फ्रेंड से मिलो, ठीक है। तो एक बार बोर होते हो तो पुराने फ्रेंड से मिलो। तो सबसे अच्छा इवेंट आजकल क्या होता है इसको याद करने के लिए, तो सबसे अच्छा इवेंट यही होता है कि आप लोग क्या करते हो, देखो यहीं से बताता चला जाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप जब तो शादी में जाते हो, फिर आप कहते हो यार आजकल एक नया ट्रेंड भी चल रहा है, मैंने यूजिंग एनी सोशल मीडिया, आपके जो पुराने फ्रेंड्स होंगे, कुछ नए फ्रेंड्स होंगे, तो उनकी शादी होती चली जा रही होगी, जिससे आपका कांटेक्ट नहीं होगा। ऐसी चीजें तो होती होंगी जल्दी, सोशल मीडिया के अंदर ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि मैं भी जब देखता हूँ मेरे प्रीवियस फ्रेंड्स की काफी ज्यादा शादी हो गई, ये हो रही है, आए दिन होती चली जा रही है, निपटते चले जा रहे हैं सबके साथ। तो आपको लोग कभी करता है यार मैं भी किसी की शादी को अटेंड करूं और जाऊं, तो शादी में आप जब जाते हो तो जल्दी आपके क्या होते हैं, कुछ पुराने फ्रेंड्स बनते हैं आपको,
वो बेसिकली पुराने फ्रेंड से आप लोग मिलते हो, ठीक है। तो एक बार एक बंदा गया तो उसको क्या मिला, देखो एक श्री कालवे सदिक मतलब क्या थे, कल मैं एक शादी में गया, ठीक, ऐसे याद करना, सुनो, कल मैं एक शादी में गया, वहां पे मेरा दिल खुश हो गया, स्पिरिचुअलिज्म, वहां मेरा दिल खुश हो गया। क्यों दिल खुश हो गया मेरा दिल इसलिए खुश हो गया क्योंकि वहां पे मेरे को मेरे फ्रेंड्स मिले, मेरे पुराने जो फ्रेंड्स थे, जो मेरे प्यारी मित्र थे, वो मुझे मिले, तो उनके साथ रह देख के मेरा दिल खुश हो गया। तो अब वो दो फ्रेंड का नाम था जो मुझे मिले, एक का नाम था मिश्रा जी जो कि सिविल सर्वेंट पे थे, जो कि मेरे मतलब कि आईएएस ऑफिसर थे, वो मिश्रा जी मिले। और दूसरा मेरा एक दोस्त मिला जिसका नाम था रजनीकांत, दूसरा मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था रजनीकांत। मतलब मैं शादी में गया, कलबे मतलब इसका नाम है, कल मैं शादी में गया, सादिक मतलब शादी में गया, वहां पे मेरा दिल खुश हो गया, स्पिरिचुअलिज्म हो गया, क्योंकि वहां पे मुझे दो दोस्त मिले मेरे। कौन कौन से दोस्त, जिसमें से एक दोस्त का नाम मिश्रा जी था जो कि इस समय आईएएस ऑफिसर बना हुआ था, मेरा दिल खुश हो गया यार, मेरा दोस्त आईएएस ऑफिसर बन गया। और दूसरा दोस्त मुझे एक मिला जिसका नाम था रजनीकांत, ये रजनीकांत वो वाले रजनीकांत नहीं, बट आप रिलेट करना, रजनीकांत ना, और वो बहुत बड़ा एक व्यापारी था, एक ट्रेड था और इंडस्ट्रियल्स था, मतलब इंडस्ट्री में काम करता, उसने अपनी खुद की कंपनी खोल रखी, खुद का बिजनेस चला रहा है। मतलब ये दो फ्रेंड मिले, एक तो मिश्रा जी मिले, दूसरा रंजीत जी मिले, ठीक है। फिर हमने खिंचाई करते नहीं करते, जब हम भी जाते हैं ना तो पुराने दोस्त मिलते हैं, अरे आज इसकी खिंचाई करते हैं, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, जल्दी आप लोग जब भी पार्टी वगैरह में जाते हो ना तो कुछ दोस्त नहीं आता, यार तेरी उससे बात होती है, जो पुराना कोई दोस्त था या उससे कोई बात होती है, तेरे कांटेक्ट में है कि नहीं, जल्दी आप लोग बोलते हो, ऐसा होता है ना। तो एक बंदे की खिंचाई करी गई, एक बंदे की खिंचाई करेगी जिसका नाम था सुमित्रा, ठीक है। सुमित्रा महाजन की खिंचाई करेगी, सुमित्रा महाजन जानते होंगे आप लोग, ठीक है। तो पब्लिक अफेयर, उनकी अफेयर फैलाएगा कि यार वो बता, ये जो सुमित्रा लड़की थी उसका अफेयर किसके साथ था। हम लोग खिंचाई करते हैं ना, वी आर जस्ट खिंचाई एंड डूइंग ऑल, उसके बारे में उसकी बुराई करना। यार एक बार बता, जो हमारे क्लास में एक लड़की थी ना जिसका नाम सुमित्रा था, उसका अफेयर किसके साथ था यार, रहती तो वो उस लड़के के साथ थी, क्या उसका अभी भी अफेयर है कि नहीं। देखो बर्गर है थोड़ा सा, अफेयर किसके साथ था। तो एक लड़का कहता है यार मुझे लगता है उसका अफेयर तो नहीं होगा। बोलता क्यों नहीं, क्योंकि वो तो बहुत सीधी है, या कह सकते हो या उसका अफेयर का होगा तो राम के साथ हो सकता है, मतलब राम बिलास पासवान, अभी जिनकी डेथ हुई थी, राम बिलास पासवान कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर जो थे, इनकी जगह पीयूष गोयल को बनाया गया था, ठीक है। तो नहीं यार, वो कहता है यार राम नहीं हो सकता, वो राम मतलब उसका अफेयर किसी के साथ हो नहीं सकता, राम, ये तो बहुत गलत बात है, हम किसी की बुराई कर रहे हैं, राम मतलब बहुत गलत चीज है। अब अफेयर इसलिए हो सकता, वो कते की गांव है, बिल्कुल गाय की बनी है, गगोई मतलब वो गाय है बहुत, मतलब उसका नेचर बहुत सीधा था, तो यार उसका अफेयर तो हो नहीं सकता किसी से। गगोई तरुण गोगोई की भी डेथ थी, जो कि आसाम से बिलोंग करते हैं, तो इसका अफेयर नहीं। देखो तीनों में अफेयर आया ना, कि सुमित्रा का अफेयर जो है ना तो राम के साथ है और ना ही तरुण के साथ है, अफेयर आ गया ना, मतलब किसी के साथ अफेयर नहीं है उसका, मतलब इससे मुलाकात अच्छी नहीं है किसी से, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर उसके बोलते तरलुचन, मुझे भी लगता है कि शायद नहीं ही होगा अफेयर, किसी के साथ नहीं होगा अफेयर, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी जो होती है पटेल, जो इसमें क्या होते हैं, ठीक है, पटेल के साथ भी इसका अफेयर नहीं होगा, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, तरलोचन के बारे में देखते हैं, तरलोचन की खिंचाई करते हैं थोड़ा बहुत, तो उससे कहते हैं इसका भी अफेयर नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है चंद्रशेखर, ठीक है, और उसके बाद चंद्रशेखर के बारे में बोलते हैं, थोड़ा सा स्किप हुई है, तो चंद्रशेखर के साथ भी इसका अटैचमेंट नहीं होगा बेसिकली, ठीक है। चंद्रशेखर के साथ भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यार नहीं हो सकता उसका, चंद्रशेखर का अटैचमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो तो क्या है, बिल्कुल एक पढ़ी लिखी और लिटरेचर है, ठीक है, तो उसका अफेयर इसके साथ भी नहीं होगा। और इस तरीके से बेसिकली छोटी सी ट्रिक है, मैंने बनाने की कोशिश करी है, अभी इतना था आपका मैंने आपसे शेयर करा है। तो ऊपर वाली ट्रिक कैसी लगी इसकी मैं थोड़ी कंप्लीट करूंगा, थोड़ी सी स्किप हो रही है हमारी माइंड से, मैंने अभी तक सुबह मॉर्निंग में ही जस्ट बताई है ट्रिक, तो थोड़ा सा स्किप हुई है। तो ये ऊपर वाली पहले भी ट्रिक्स कैसे लगी पहले मैं बताऊँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास में उसको मैं कंटिन्यू करूंगा आपका, अभी ये बड़ी पूरी नहीं हो पाई है ट्रिक, लेकिन आपको याद हो जाएगी, जस्ट थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि बन जाए अभी, ठीक है। ओके, कैटेगरी याद करने की जरूरत नहीं है,
बेसिकली आप याद करो किसको मिला हुआ है, ठीक है, बढ़िया किसको मिला हुआ है वो याद करो आप, तो याद हो जाएगा, ठीक है। कैन रिमेम्बर इट, मुझे थोड़ा सा याद आ जाए। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। तो फिर ये कैसी लगी ट्रिक? एक्चुअली में यहाँ पे ये था कि इसका एक भाई आता है, फिर उसके भाई की भी खिंचाई होती है, जो सुमित्रा का भाई था तो उसके भाई की भी खिंचाई होती है कि उसका जो भाई था पटेल या वो कैसा था, जैसे कि चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर कहता है, एक दोस्त कहता है कि यार वो तो पढ़ने में बहुत अच्छा था, वो एक अच्छा एजुकेशनिस्ट था या पढ़ने में अच्छा था, तो वो तो बहुत सीधा था, उसका तो फिर किसी के साथ नहीं हो सकता। तो इस तरीके से कुछ ट्रिक्स थी, तो ये बेसिकली ट्रिक थी। तो फिर मैंने कोशिश करी है बनाने की, इसको मैं कंप्लीट करूंगा, लेकिन ये पद्म विभूषण वाली बिल्कुल सही लगी मुझे ट्रिक। ओके, तो पद्म विभूषण वाली आपको याद हो जाएगी, शिंजो आबे, ठीक है, लाल किला गया, बेले मोनप्पा, हेगड़े, ये आप जरूर याद कर लेना। इनका प्रोफेशन क्या था, मतलब बहुत ज्यादा प्रोफेशन याद नहीं करना, याद कर लो किसको किसको मिला है, जस्ट पेपर में आपसे पूछेगा किसको नहीं मिला है, ठीक है। ये ट्रिक थी। तो एक तो एमसीक्यूज आज हमने डिस्कस करे और एक छोटी सी ट्रिक डिस्कस करी। अब नेक्स्ट क्लास में ट्रिक ये डिस्कस करूंगा, एक ट्रिक मैं थोड़ी डिस्कस करूंगा अलग वाली, स्टैटिक जीके वाली, मतलब ये कुछ अवार्ड्स वगैरह हैं तो पूछे जाते हैं बेसिकली। तो कैसी लगी क्लास? तो समझ में आया सबको? आई थिंक सो, इट इज क्लियर टू ऑल। एक्सटेंड हो गई थोड़ी सी क्लास, फिर करंट अफेयर्स में लगता है थोड़ा सा, ठीक है। चलो फिर क्लास, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा डांस के बारे में भी देखेंगे, डांस की ट्रिक्स देखेंगे, थोड़ी सी वल्गैरिटी होगी, तो प्लीज वल्गर अपने माइंड में ही रखना, ठीक है। यदि पूछा जाए तो मुझसे तो बता दो तुम ये सब चीजें, ओके। चलो फिर क्लास, बाय क्लास, ओके। कृपया ईयरफोन लगा के रखें, क्वेश्चन ना पूछ लेंगे। हाँ? अच्छा, कल कौन सा दिवस है, चलो बताइए दो। साइंस डे है कल, नेशनल साइंस डे, संडे भी है कल, साइंस डे भी है, ओके। श्रेयाश यू आर राइट, ईयरफोन लगा के रखें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके बाय क्लास।